फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हों, स्वस्थ हो और बहुत ही मस्त हो और अपने बेशकीमती समय में से फिर से आए हैं मेरे ब्लॉग में। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत दिन से आभार। तो बस यहाँ पे अभी लंच के टाइम से शुरू करी हूँ। तो आज लंच में बाहर से ऑर्डर किया गया था, पार्टी टाइम चल रहा था तो बच्चों के अकॉर्डिंग सारे स्नैक्स हैं। आप देख ही सकते होंगे कि यहाँ पिज़्ज़ा है और कोल्ड ड्रिंक्स है और साथ ही नूडल्स हैं। तो सारे बच्चों के अकॉर्डिंग वाले स्नैक्स हैं। तो हम लोग ने भी सोचा कि चलो हमारा भी थोड़ा बच्चा टाइम हो जाएगा। तो ऐसे भी मायके जब से आ रही हूँ तो बस बच्चों के ही मन का सब कुछ हो रहा है, जैसा वो बोलते हैं बस वही होता है। नानी घर चीज़ ही ऐसी होती है जहाँ बच्चों की सारी डिमांड्स पूरी हो जाती है। तो लोग सोचते हैं वहाँ पे मामा मामी लोग, नाना नानी कि कुछ दिन के लिए आए हैं तो अपना बेस्ट करे, वो जो बोले वो पूरा कर दे। और बस वो लंच वगैरह हुआ, फिर मेरी भाभी ने यहाँ पे मेहंदी लगानी शुरू कर दी है मेरे हाथों में, क्योंकि कल ही मुझे रिटर्न होना है। तो इस वजह से आराम से यहाँ पे बैठ के मेहंदी लगा रहे थे हम लोग। मुझे लगा रही थी भाभी, तो बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई थी। फर्स्ट टाइम मैं भाभी से लगवा रही थी, पहला मौका था, क्योंकि शादी के बाद, भाभी की शादी के बाद पहला मौका है वहाँ पे रहने का हम दोनों का साथ में, इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं पता था वो इतनी सुंदर मेहंदी लगाती है, तो मैं काफ़ी खुश हो गई थी। मेरे ससुराल में भी जब मैं आई दिखाया तो सबको ही बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई यहाँ पे भाभी ने। मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो बस यहाँ इतनी लगाई थी, पीछे का लगाया ही था कि इतने में पापा ने बोला कि चलो आज फिर से मेला चलना है। एक दिन पहले पापा नहीं गए थे, आज दूसरी जगह हमें जाना था। तो यहाँ 3-4 अलग अलग जगह हैं तो वहाँ लगते हैं। तो बस मैंने जितनी मेहंदी लगाई थी आधी पड़ दी, बैक साइड का भी थोड़ा बाकी था तो वो उतारी, फटाफट से तैयार हुए हम लोग। लगभग 10 मिनट में हम लोग रेडी होकर के निकल पड़े हैं, सबको ही साथ में, मम्मी पापा भाई भाभी और मैं और मेरे बच्चे। तो बहुत अच्छा लगता है फैमिली के लिए थोड़ा बहुत, तो चलो आदमी में एनर्जी आ ही जाती है। तो मेहंदी लगाते लगाते मैंने बोला कि हाँ चलेंगे, चलिए, क्योंकि पापा जो है मेरे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इस तरह की जगहों में नहीं जाते घूमने फिरने। काफ़ी टाइम बाद बोल रहे थे कि 30-35 साल के बाद वो पहली बार मेला आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों के साथ अच्छा लगता है पापा को भी। तो ऐसे भी कोई भी, जैसे हम लोग भी रहते हैं तो बच्चों की वजह से ही कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम होता है इस तरह की जगहों का, क्योंकि बच्चे एंजॉय करते हैं तो साथ में हमें भी अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम लोग फिर से आ गए थे यहाँ मेले में। तो बहुत ही अच्छी अच्छी मतलब मूर्तियाँ बनी थी यहाँ पे भी, और ये अलग ही जगह पड़ती है थोड़ी, तो काफ़ी डिस्टेंस पे है हमारे घर से। तो बस हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। हालांकि थक तो बहुत गए थे क्योंकि काफ़ी चलना वगैरह पड़ा था यहाँ पे, क्योंकि पंडाल्स वगैरह मतलब बीच बीच में बने हुए होते हैं तो वहाँ पे गाड़ी अलाउड नहीं होती है, तो हम लोग को पहले ही उतरना पड़ता है। तो इस वजह से थकान तो हो गई थी। खाना वगैरह हम लोग घर पे बना करके ही आए थे, आज शाम को ही बन चुका था हमारे यहाँ खाना। तो इस वजह से खाने का तो कोई टेंशन नहीं था, और स्नैक्स वगैरह हमने बाहर ही खा लिया था। तो बस हम लोग एक एक करके सारे पंडालों के दर्शन किए थे हमने। ज़्यादा टाइम तो हम लोग नहीं रुके थे, फटाफट से दर्शन करके आगे बढ़ते गए थे, क्योंकि जितना हम लोग आगे चलेंगे उतना ही तो वापस भी लौटना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग ने ज़्यादा मतलब ज़्यादा आगे जाने का नहीं सोचा, क्योंकि मम्मी पापा भी थे, बच्चे भी थे, और हम लोग भी अब उतना ज़्यादा मतलब लगता नहीं कि उतनी ज़्यादा डिस्टेंस पे जाओ और फिर वापस आओ। तो इस वजह से हालांकि बहुत ही मज़ा आया, अच्छा काफ़ी लग रहा था, काफ़ी चकाचौंध हो रखी थी। तो काफ़ी टाइम के बाद में बहुत अच्छा एंजॉयमेंट हो रहा था। दिखाएं तुम, हम लोग टीशर्ट पहनने के लिए बोल रहे थे, नहीं बोलते शर्ट में इस तरह से पहनेगा स्मार्ट लगेगा। हम शर्ट पहनते ही नहीं है, बड़ा भी नहीं पहनेगा पार्टी वेयर में या कभी। तो देखा फ्रेंड्स, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई है। भगवान कृष्ण की पूरी रास लीला की जो तस्वीर होती है, गोपियाँ और राधा रानी और कान्हा जी इस तरह से बने हुए थे। हर जगह अलग अलग रूप था उनका, और इस तरह से दुकानें वगैरह सजी हुई थी। काफ़ी अच्छे अच्छे सामान मिल रहे थे, लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। अगर हम लेट करते शॉपिंग करने में तो घर पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी लेट होता है, क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस भी होता है, और थक भी काफ़ी चुके थे, क्योंकि पहले दिन भी हम लोग आए थे, ये सेकेंड डे भी आ गए थे। इस वजह से काफ़ी
थकान हो गई थी। अच्छा तो बहुत लग रहा था काफ़ी, मतलब थोड़ा और टाइम स्पेंड करें, लेकिन बच्चे थे, मम्मी पापा थे, इसलिए टाइम को देखते हुए हमने थोड़ा बहुत ही घूमे हम लोग वहाँ पे, और फिर वापस आना था क्योंकि दूसरे दिन मुझे जाना भी था, तो वो सारी तैयारियाँ भी मुझे करनी थी। तो इस वजह से हम लोग इतना मतलब घूम फिर के थोड़ा बहुत, फिर हम लोग लगभग 9:30 बजे तक घर पहुँच गए थे। और ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर पंडाल बने हुए थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था क्योंकि बिल्कुल ही अद्भुत रूप है कान्हा जी का। अलग अलग मतलब जो उनकी लीलाएं होती है सब कुछ दिखाया गया था। तो फाइनली फ्रेंड्स, इस तरह से घूम फिर के हम लोग आ गए हैं घर की तरफ। तो ये देख सकते हैं मेरे बच्चे जो आगे चल रहे हैं, तो लग रहा है जैसे कितना ज़्यादा थक गए हैं। जब यही लोग थक गए तो हम लोगों का तो क्या ही हाल हुआ होगा। फिर खाना वाना जल्दी जल्दी निपटाया और फिर रात के लगभग बज रहे थे 12, और मेरी भाभी फिर से शुरू हो गई मेहंदी लेकर के। जो बचा हुआ मेरा एक हाथ था और एक हाथ में कुछ थोड़ी बहुत डिज़ाइंस बची हुई थी, तो वो सारी लगाई। फिर मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट डे। आज ये देखिए मेरा बेटा यहाँ पे स्कूटी चला रही है। जब मतलब अपनी नानी के घर आता है तो अपने मामा लोगों से स्कूटी चलाना हमेशा सीखता था। इस बार तो इसने एकदम आसानी से चला ली अपने भाई को बिठा करके। ये देखिए मैं भी शॉक्ड हो गई क्योंकि ये नीचे चलाता था फील्ड वगैरह में, तो मैंने देखा नहीं था इसको चलाते हुए। फर्स्ट टाइम मैं इसको देख रही हूँ, तो काफ़ी मुझे अच्छा भी लग रहा था। और मैं सोच रही थी कि कितना सा था और अब इतना बड़ा कैसे मतलब हो गया। बड़ा तो खैर होता ही है, लेकिन मतलब माँ के लिए तो लगता है क्या कि जैसे मेरा बच्चा एकदम छोटा ही है अभी। लेकिन ये देखिए कितनी आसानी से ये स्मूथली चला रहा था। और वो तो मुझको भी बोल रहा था कि मम्मी आप बैठो, मैं आपको एक राउंड मरवा के लाता हूँ। लेकिन फिर मैं नहीं बैठी क्योंकि मुझे आज तैयारियाँ वगैरह करनी है। चलिए अब मैं अपने मायके के घर का क्विक टूर करके दिखाती हूँ आपको, होम टूर। ये पीछे से मैं एंटर हुई हूँ, आगे हमारी शॉप है और इधर जो है रूम्स वगैरह हैं। पहले हम लोग नीचे ही रहते थे जब ऊपर नहीं था। अब जैसे दुकान का माल वगैरह रहता है और कुछ गेस्ट वगैरह आते हैं तो नीचे भी मतलब लोग शिफ्ट हो जाते हैं, तो बहुत बड़ा सा बना हुआ है। और इधर ये बैक साइड से ऊपर की इधर सीढ़ियाँ बनी हुई है और इधर मतलब तुलसी का बिरला वगैरह है। इधर खुली जगह है थोड़ी सी, इस तरह से कपड़े वगैरह सूखते हैं। अच्छा लगता है यहाँ पे, हवा वगैरह आती है, धूप आती है। और ये जो है ये मेरे छोटे भाई का रूम है यहाँ पे। वो लोग बाहर रहते हैं, जमशेदपुर में वो रहता है। तो यहाँ कोई भी नहीं रहता, सिर्फ मम्मी पापा रहते हैं। ऐसे वो लोग रेगुलर इंटरवल्स में आते रहते हैं। तो बस ये बड़ी भाभी का है जिसमें मेरा पूरा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है। अभी मैं सारा अपना पैकिंग वगैरह करूँगी। इधर बाथरूम है, मशीन है कपड़े वाली, इधर मंदिर था ही, और इधर हॉल है। तो अभी थोड़ा बिखरा हुआ है क्योंकि ज़्यादातर मेरा ही यहाँ पे जो सामान है वो छीटा हुआ है। और यहाँ पे ये देखिए किचन है। तो इस तरह से ये हमारा मायके का घर है। और फिर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जाते जाते 1 घंटे पहले भाभी ने पैर में भी मेहंदी लगा दी थी और हाथों वाली। ये देखिए कितना सुंदर रंग आया है। और साथ के साथ ये पैर वाली मेहंदी देखिए पूरा भर करके एकदम सजा दिया था मुझे। हालांकि मेहंदी तो हम लोग लगाते हैं लेकिन पैर में लगाए काफ़ी टाइम हो गया था, तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी। 1 घंटे पहले मैंने जाने के लगभग जाते जाते मैंने उतारी है मेहंदी को, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और लास्ट में ये जाने का टाइम हो गया है। तो अब चली मैं ससुराल लड्डू गोपाल जी से यहाँ पे ले रही हूँ विदाई। तो टीका वगैरह मम्मी ने किया था, भाभी उसको कर रही है छुटके को मेरे जाते टाइम में, क्योंकि ये भाग गया था तो मम्मी नीचे गई हुई थी। और इधर मेरा लगेज वगैरह पैक हो गया है। तो अजीब सा ही ये मौका रहता है। तो खैर जाना तो अब पहले वाला तो नहीं लगता। जब हम लोग नई शादी होती तब तो काफ़ी रोना भी आ जाता था, लेकिन अब तो हम लोग काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं। मुझसे ज़्यादा बच्चे भावुक हो रहे थे क्योंकि यहाँ पे कोई स्कूल नहीं, ट्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं, जो जैसे बोलते हैं वैसा वैसा हो जाता है। तो उनको काफ़ी बुरा लग रहा था जाते टाइम में। बुरा तो खैर मुझे भी लगता था, हर एक लड़की को लगता ही होगा जाते टाइम में। ये मम्मी पापा यहाँ खड़े हैं और ये बस हम लोग निकल पड़े हैं अब स्टेशन के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी का टाइम हो चुका था। अभी 1 घंटे लगभग देरी थी, लेकिन ये पंडाल्स वगैरह बने हुए थे इसलिए हम लोग जल्दी ही करके निकले थे कि अगर रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई तो हमारे पास थोड़ा टाइम रहेगा रिकवरी के लिए।
तो इस वजह से हम लोग निकल पड़े यहाँ स्टेशन के लिए। फाइनली पहुंच गए हैं। ट्रेन भी ऑलमोस्ट आने ही वाली थी, अभी आई नहीं थी और ये देखिए आ गई है। तो भाभी भी आई है मुझे छोड़ने के लिए। तो बस इस तरह से ट्रेन आ गई है, हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में। और बस अब से मिलेंगे आपको ससुराल वाले व्लॉग। तो जाते ही मैं बछवारस का व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि नेक्स्ट डे बछवारस है, बच्चों की पूजा होती है उसमें। तो वो सारा व्लॉग मिलेगा आपको। भादी मावस का व्लॉग मिलेगा जिसमें रानी सती दादी की पूजा होती है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।